हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट में। और आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर एंड उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। दोस्तों पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर कहते कैसे हैं, इरेशनल नंबर कहते कैसे हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं। अगर हम किसी रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखें और किसी इरेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखें तो इनमें क्या क्या अंतर होगा और हम कैसे पहचान सकते हैं कौन सा डेसिमल नंबर इरेशनल है और कौन सा डेसिमल नंबर रेशनल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, मुझे सर्दी हो रखी है, इसलिए हो सकता है कि वीडियो के बीच में मेरे नाक के मेरे मुंह के साथ साथ नाक से भी कुछ आवाज़ें निकले, तो उसे इग्नोर कर देना। और चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। दोस्तों रियल नंबर्स का मतलब होता है रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की होगी और इरेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की होगी। दोस्तों अगर कोई भी नंबर अगर रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर की ये प्रॉपर्टीज उसमें हमेशा होंगी, रेशनल नंबर्स। दोस्तों अगर कोई रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग निकालते हैं यानी डेसिमल फॉर्म निकालते हैं तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, या फिर रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग। दोस्तों टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, हो जाना। जैसे टर्मिनेटर मूवी का नाम सुना होगा, उसमें सब कुछ तोड़ ताड़ होता रहता है, डिस्ट्रॉइंग होता रहता है, सब मारते धाड़ते रहते हैं। तो खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग का मतलब है खत्म हो जाना, और रिपीटिंग का मतलब है बार बार आना, बार बार आना। दोस्तों अगर कोई भी रेशनल नंबर है और आप उसको डेसिमल फॉर्म में लिखते हो तो वो या तो किसी एक नंबर मतलब किसी एक, दो या तीन या चार नंबर के बाद खत्म हो जाएगा, या फिर बार बार वही नंबर बार बार रिपीट होते रहेगा कुछ नंबर्स के बाद। तो दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल आप ले सकते हो, लाइक 6 को 4 से डिवाइड कर दो। जैसे कि देखो 6/4 एक रेशनल नंबर होता है कि नहीं, होता है ना। देखो ये वाला भी एक इंटीजर है, ये वाला भी एक इंटीजर है, और 4 तो 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बस डिवाइड कर देते हैं। 6 को 4 से डिवाइड करो, तो 4 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले 1 बार में 4 लगाएंगे, देन 2 आ जाएगा, देन काटने के लिए पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 एंड 4 के टेबल में कितना बार में, 5 बार में 20। तो दोस्तों वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जिनका कोई फिक्स हो, जैसे कि 1.5 के बाद यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं आएगा, कोई नंबर यहाँ पे आगे नहीं है, ना 1 ना 2 ना 3 ना कुछ भी नंबर नहीं, 1.5 के बाद ये रुक गया है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी एक जगह जाकर खत्म हो गया है। और या फिर दूसरा हो सकता है कि रिपीटिंग डेसिमल हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग 10/3 का एग्जाम्पल लें, ये भी एक रेशनल नंबर है, 10 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, और 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। अब ये एक रेशनल नंबर हो गया। अब हम इसका डेसिमल फॉर्म निकालेंगे। डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, बस डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे 10 को 3 से, तो 3 के टेबल में 3 3 9 लगाएंगे, देन 1 बचेगा, देन यहाँ पॉइंट लगाएंगे, फिर आएगा यहाँ पे वो 0, देन 3 के टेबल में फिर 3 बार में 9 लगाएंगे, फिर बचेगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर 3 के टेबल में 9 लगाएंगे, फिर बचेगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 0। इस तरह ये कहीं रुकने वाला नहीं है, चलते जाएगा और इधर भी आते जाएगा इन्फिनिटी तक। तो अगर कोई ऐसा नंबर हो जो बार बार रिपीट कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे देखो ये 3 जो है वो बार बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इन्फिनिटी बार आएगा, तो ऐसे नंबर को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, जो बार बार आता हो। ऐसा जरूरी नहीं दोस्तों कि रिपीटिंग डेसिमल आपका बस एक ही नंबर बार बार आए, हो सकता है कि 2 नंबर या फिर 3 नंबर या फिर 4 नंबर रिपीट कर रहे हो। जैसे कि अगर आपको कोई नंबर मिल जाए, देखो यहाँ पे 3.484848 इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर बार बार आ रहे हैं, 2 नंबर बार बार सीक्वेंस के साथ रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। दोस्तों रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग और भी एक नाम से जानते हैं, इसका नाम है रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल। दोस्तों रेकरिंग हम लोग देते हैं इस तरीके से। देखो अगर कोई नंबर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आपके सामने 3.48484848, तो इसे आप बार बार ऐसे इतने बड़ा करके तो नहीं लिख सकते, इसे छोटे फॉर्म में लिखने का एक तरीका होता है रेकरिंग देना। इसका मतलब है कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बस एक बार लिख के लाइन खींच दो, इसका मतलब है रेकरिंग। अगर कहीं भी आपको कोई नंबर दिखा जैसे कि 3.48 जिसके ऊपर लाइन खींची हुई है, इसका मतलब है कि 48 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, इन्फिनिटी तक आता जाएगा। जैसे कि ये वाला नंबर है
3.3333, इसे आप लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर रेकरिंग। यानी कि अगर कोई डेसिमल में बार बार रिपीट हो रहा है तो डेसिमल के बाद बस उसे एक बार लिख दो, या फिर 2 नंबर है तो लिख दो उसको, और उसके बाद उसके ऊपर एक लाइन चढ़ा दो, इसका मतलब होता है रेकरिंग। तो आप रिपीटिंग डेसिमल को रेकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। अगर दोस्तों कोई भी रेशनल नंबर होगा उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो रिपीटिंग होगा। आप खुद कोई भी डेसिमल नंबर मान लो, जैसे कि कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम रेशनल नंबर और भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई भी 4/5 लेते हैं। अब इसे आप लोग डिवाइड करोगे, 4 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 के टेबल में 4 तो जाने वाला नहीं, तो पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाओगे यहाँ 40 हो जाएगा, 8 बार में तो 40 कट गया। तो ये आ गया आपका 0.8, एक टर्मिनेटिंग है यानी खत्म हो जा रहा है यहाँ के बाद। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। हर एक रेशनल नंबर जो तुम लोगे उसको अगर डिवाइड करोगे, या तो तुम्हारा आएगा टर्मिनेटिंग खत्म हो जाने वाला, या फिर आएगा तुम्हारा रिपीटिंग। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो कि एक जगह जाके खत्म हो जाता हो या बार बार रिपीट होते रहता हो, उसे हम लोग कहेंगे कि वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक उसी तरह दोस्तों इसका सेम अपोजिट क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर दोस्तों वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि जो खत्म भी ना होता हो, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग यानी जो बार बार आता भी ना हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसे हम लोग कहते हैं कि वो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे ये नंबर देख लो, 1.01, 1.001, 1.0001, कुछ इस तरीके से ऐसे जा रहा है। इसमें देखो ये बार बार कोई नंबर रिपीट हो रहा है, या फिर देखो ये खत्म भी नहीं हो रहा है पे, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, और साथ साथ यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं है कि कोई नंबर बार बार रिपीट करता हो। अगर हम 01 को ले तो यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 0001 है, इस तरह 0 बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो बार बार रिपीट होकर आ रहा हो, हर बार नया अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं, अलग अलग पैटर्न आ रहा है, और ये चलता जा रहा है। और एक एग्जांपल हो सकता है जैसे पाई 3.1475 करके, कुछ ऐसा नंबर्स जो है हर बार अलग अलग नंबर आएंगे, कोई पैटर्न भी नहीं मिलेगा, और हमेशा ये नंबर्स चलते जाएंगे। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये एक नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो खत्म भी ना होता हो, और नॉन रिपीटिंग जो कि बार बार एक नंबर रिपीट भी ना होता हो, उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो समझ गए, वे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि कहीं टर्मिनेट हो, खत्म हो जाए, या फिर रिपीट हो यानी बार बार आए, उसे हम लोग कहते हैं कि वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। और वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कहीं पे खत्म भी ना होता हो और ना बार बार आता हो, उसमें कोई नंबर बार बार रिपीट होता बिना दिखता हो कि वो नंबर बार बार आ रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे कि वो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है। दोस्तों ये था इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको समझनी थी। अब देखो, अब इसके बाद एग्जाम्पल्स हो गए, तो अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल्स है इसमें। तो चलिए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, या फिर कह सकते हो एग्जाम्पल का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि शो डैट 3.146, देखो पहले लिख लेते हो अच्छे से, शो डैट 3.142 is a rational number and show it in a p by q form। इसे हम लोग p by q के फॉर्म में लिखना है। p by q फॉर्म का मतलब समझते हो, जो कि रेशनल नंबर कैसे लिखाते हैं, रेशनल नंबर ऐसे लिखाते हैं उस तरीके से। रेशनल नंबर को हम लोग लिखते हैं 4/2, 5/4, कुछ इस तरीके से, यानी कह सकते हो फ्रैक्शनल फॉर्म में, या फिर p by q फॉर्म में हमें इसे लिखना है। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है क्यों? क्योंकि इसके जो डेसिमल है वो एक जगह जाके खत्म हो जा रहे, बार बार नहीं आ रहे, या फिर अलग अलग कह सकते हो रेशनल नंबर इसलिए क्योंकि टर्मिनेटिंग है। तो अब हमें इसे लिखना है p by q के फॉर्म में। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, बस गिनने की कितने नंबर्स हैं पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6, और पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट को हटा दोगे तो क्या आएगा, 1 4 2 6 7 8 बाई 6 नंबर्स थे पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे एक के पीछे 6 0 लगा दो, हो गया आपका ये p by q के फॉर्म में। p by q के फॉर्म में हुआ कि नहीं, ऊपर वाला भी एक इंटीजर है, नीचे वाला भी एक इंटीजर है, और नीचे वाला जो है वो 0 के बराबर तो नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक इसी तरह से आपको प्रूफ करना होगा। अगर आपको कोई ऐसा नंबर दिया हुआ हो और बोले कि इसे p by q के फॉर्म में लिखो, तो बस कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट हटा देना और नीचे में उतने 0 लगा देना जितने अंक के बाद पॉइंट थे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये पहला नंबर हो गया एग्जाम्पल का। अब दूसरा देखते हैं, शो डैट 0.333 यानी कि 0.3 के ऊपर रेकरिंग कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ p by q। p by q के फॉर्म में लिखो इसको 0.3 के ऊपर रेकरिंग। 0.3 के ऊपर रेकरिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, रेकरिंग का मतलब है
0.3333 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले क्या करना है आपको, इसको किसी नंबर, किसी दूसरे नंबर x के बराबर मान लेना है। x बराबर 0.3333 मान लिया हमने, ये आ रहा है इन्फिनिटी तक, मान लिया। अब क्या करो, दोनों तरफ 10 से इंटू करो। दोनों तरफ 10 से इंटू करोगे तो क्या होगा, इधर वाला हो जाएगा 10x। और देखो अगर कोई नंबर में पॉइंट होता है और उसमें हम 10 से गुना करते हैं तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक पीछे चला जाता है, यानी कि ये वाला पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ चला आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 3.333 और ये जाएगा इन्फिनिटी तक, कुछ इस तरीके से। अब आपको कुछ नहीं करना, ये मान लो, इसे मान लो दूसरा इक्वेशन, इसे मान लो पहला इक्वेशन। अब दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, 10 में से x जाएगा, कितना बचेगा 9x, और 3.333 में से 0.333 जाएगा तो कितना बचेगा, कुछ सोचो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 बचा। अब x इज इक्वल्स टू लिख दो 3/9, 3/9, और 3/9 आपका हो गया ये रेशनल नंबर, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया ना। ये पी बाई क्यू का फॉर्म, ये देखो, ये भी एक इंटीजर, ये भी एक इंटीजर, और नॉट बराबर टू 0। तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना। अगर आपको कोई इस तरह का नंबर दिया हो 0.3 के ऊपर डिक्रिंग हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस देखो सबसे पहले x बराबर मान लो 0.333। x का मतलब हम यहाँ पे उस नंबर को मान रहे हैं जो हमें निकालना है, उसे हम लोग x मान लेते हैं। तो x का वैल्यू 0.333 के बराबर होगा, क्योंकि ये इसी का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो हमने बराबर किया। फिर क्या किया, दोनों तरफ 10 से इंटू किया, इस तरफ 10x से इस तरफ 10 से इंटू किया, तो 10 से इंटू करने पे ये 10x हो गया, और 10 से इधर इंटू किया तो पॉइंट जो था वो एक नंबर पीछे चला गया, एक नंबर पीछे गया, तो यह 3.333 हो गया। अब इसे दूसरा इक्वेशन माना, पहले वाले को पहला इक्वेशन माना, और दूसरे में से पहले को घटा दिया, तो आया कितना 9x बराबर 3। तो x की वैल्यू हम लोग 3/9 लिख सकते हैं। इस तरह से आपको बनाना है सारे क्वेश्चंस को। और भी जैसे कि हो सकता है आपको एक की जगह यहाँ पे दो नंबर दिया हो, अब बोल दे कि 1.27 का निकाल के दिखाओ। 1727 देखो 1.27 पे डिक्रिंग, इसका मतलब क्या है, दिख रहा है ना सबको। 1.27 का मतलब हो गया डिक्रिंग का 1.272727, कुछ इस तरीके से ऐसा कोई नंबर है। अब आपको बोले कि इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, पी बाई क्यू, जैसा कि ये वाला था 4/2, 5/4 या फिर 3/9। अगर एक की जगह दो नंबर बार बार रिपीट होते हो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सेम ही प्रोसेस को करना है। जैसे कि सबसे पहले x इज इक्वल्स टू उस नंबर को मान लेना, 1.272727 को हमने यहाँ पे x मान लिया। उसके बाद क्या करना है, जैसे पहले वाले में देखो, पहले वाले में एक नंबर रिपीट हो रहा था तो हमने दोनों तरफ 10 से इंटू किया था, और यहाँ पे देखो यहाँ पे दो नंबर रिपीट हो रहा है तो हम दोनों तरफ 100 से इंटू करेंगे। अब दोनों तरफ तुम 100 से इंटू करोगे तो इधर वाला आ जाएगा 100x, और इधर आ जाएगा, देखो ये पॉइंट जो है वो 2 अंक और पीछे चला जाएगा, तो आ जाएगा 127.2727। अब बस इस वाले को सेकंड इक्वेशन मान लो, दूसरे वाले मतलब पहले वाले को फर्स्ट इक्वेशन मान लो, और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटा दो, फिर कितना आएगा 99x बराबर 127। अब देखो, अब बस x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 99 मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में हो गया। अब इसे डिवाइड करोगे तो तुम डिवाइड करने पे लगा दोगे तो ये आ गया तुम्हारा पी बाई क्यू आंसर। पी बाई क्यू के फॉर्म में ये है ना, देखो ऊपर वाला भी इंटीजर है, नीचे वाला भी इंटीजर। देखो तो अब अगला एग्जांपल है, शो डैट 0.0.235353535 इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब हमें इसे किसमें एक्सेस करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 35 होता, 35 तो हम पहले वाले की तरह कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 235 भी है तो उसके लिए भी हमें कुछ करना होगा या फिर कुछ दिक्कत होगी इसके लिए। तो इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस सेम ही चीज़ को करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे x बराबर 0.2353535 कर लिया। देन अब 100x निकालो, दोनों तरफ 100 से इंटू कर दो, दो नंबर रिपीट हो रहे तो दोनों तरफ 100 से इंटू करो, तो क्या आएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 23 पॉइंट। देखो पॉइंट जो है इसे हम 100 से इंटू किए तो ये पॉइंट दो नंबर पीछे जाएगा तो आ जाएगा 23.5353 एंड इस तरह से सो ऑन, इस तरह चलते जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अब 23.535353 है। अब यहाँ पे देखो, इसे हम लोग तोड़ के एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 23.3 प्लस 23.2353535
कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो इस नंबर को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो बस इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या होगा 535353 हो जाएगा पिछले वाले की तरह। तो हमने क्या किया, इसे तोड़ करके दो फॉर्म में लिखा। आगे में 23.3 लिख लिया एंड देन 0 पॉइंट यहाँ पे 0 लगा दूँ तो तुमको अच्छे से नजर आए, 0.235353 कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब देखो इस तरह से हमने क्यों लिखा, ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। 100x, अब देखो पहला इक्वेशन के हिसाब से 0.235353 ये वाला जो था इसे हम लोग x लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 23.3 प्लस x बराबर 100। तो इसे लिख सकते हैं 99x बराबर 23.3 ऐसा लिखा जा सकता है। बस इसे इधर लेके माइनस कर दिया, 99x हो गया, इधर कितना आ गया 23.3x। अब देखो x की वैल्यू निकालने के लिए इसे डिवाइड कर देंगे तो 23.3 बाई 99। अब देखो ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक और 0 आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 233/990। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पता चला कैसे है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पे दो नंबर जो थे बार बार रिपीट हो रहे थे, 3 और 5, ये वाले नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहे थे, तो हमने दोनों तरफ 100 से इंटू किया और लिख लिया। देखो 100x बराबर 23.5353 लिख दिया। अब हमें कुछ इस तरह से इस नंबर को तोड़ना है कि इस तरफ जो प्लस करने पे प्लस में कोई x आ जाए, इधर हमें इस तरह से तोड़ना है। x को इसमें से घटा दो, एक काम करना, ये वाला जो नंबर है इसमें से x घटा दो और इसे यहाँ पे लिख दो और x प्लस के फॉर्म में इधर लिख दो। ऐसे लिखना है कि बस इसको प्लस x के फॉर्म में यहाँ पे तोड़ देना है और तोड़ दिया। देन उसके बाद इसे इस तरह से लिखो एंड देन x को उस तरह भेज दो। सेम चीज़ है, यहाँ पे 23.3 लिखा प्लस x हो गया, इसकी वैल्यू x है तो x लिखा, देन x को उस तरह भेज दिया तो ये 99x बराबर 23.3 हो गया और फिर उसे सॉल्व कर दिया। x के लिए सॉल्व किया तो 23.3/99 आया। अब देखो ऐसे पॉइंट आता है तो नीचे एक 0 आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो कुछ इस तरीके से तुम बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, फिर फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें एक इरेशनल नंबर निकालना है 1/7 और 2/7 के बीच एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, इसे डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लो। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे देख लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तुम क्या कर सकते हो, कोई नंबर दिया हो तो तुम खुद से उसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो डिवाइड करके। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 0.142857 पे रेकरिंग का मतलब है ये बार बार रिपीट होते जाएंगे। और 2/7 का होता है 0.285714, कुछ इस तरीके का रेकरिंग। तो अब बोला कि इसमें एक इरेशनल नंबर बताओ। तो देखो दोस्तों इरेशनल नंबर निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको कोई भी रैंडम नंबर ले लेना है जो कि इन दोनों के बीच आता हो और कभी ख़त्म ना होता। कुछ इस तरीके का, देखो मैं रैंडम नंबर लेके दिखाता हूँ। 1.4285712345 कुछ इस तरीके का। इस तरीके का कोई भी नंबर लिख सकते हो अपने मन से। इरेशनल नंबर का मतलब वैसा नंबर जो कि ना टर्मिनेट होता हो ना रिपीट करता हो। तो अपने मन से यहाँ पे लगा दो कुछ भी, बस क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में होगा ही, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है और ये 1 और 2 के बीच में ही है ना, 1 और 2, और ये देखो ये 1 और यहाँ से कुछ आगे गया है। तो इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर लिख दो जो कि कभी ख़त्म ना होता हो। अपने मन से बना के लिख सकते हो, तो कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे ये हो गया 0.12142857123456 कुछ भी। तो इस तरीके से फिर लिख सकते हो 0.4285723456 इस तरीके से कुछ भी नंबर बना सकते हो इरेशनल नंबर के नाम पे। अब देखो दोस्तों हम लोगों ने एग्जांपल्स बना लिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज के समझ लिया कि एक्सरसाइज में किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप लोग का काम है कि आप लोग 1.3 एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके आना, अच्छे से बना के आना। जो जो प्रॉब्लम होगी हम लोग अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगली वीडियो में पूरी 1.3 एक्सरसाइज को कवर करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ ताकि हमारे नई वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।